नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। मैं आज फिर से आपके लिए लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर मेंस के कुछ क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स के मेंस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस आज फिर से हम पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्त भी देख सकें। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते तो भी रहेंगे। तो हम चलते हैं अपनी क्लास पर, अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 73 क्वेश्चन है, ये एज इट एज मेंस के ही क्वेश्चंस हैं। मैंने कुछ इनमें बदलाव नहीं किया है, जैसा मेंस में क्वेश्चन आया है मैं वैसा ही आपको शो कर रहा हूं और उसी को समझाने वाला हूं। क्या है क्वेश्चन भाई? कि एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? क्वेश्चन ये है। तो देखिए करना कैसे है आपको भाई, कि रेडियस दे रखी है, शंकु है आपके पास कोण, तो कोण की रेडियस क्या दे रखी है भाई? कोण की रेडियस दे रखी है 36, है ना। अब यहीं पर इसकी हाइट कितनी दे रखी है? 105 सेंटीमीटर। अब इसका क्या चाहिए उसको? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इंग्लिश में बोल रहा है भाई टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, यही चाहिए उसको। तो हम बड़े प्यार से निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे भाई? तो शंकु का टीएस से टोटल सरफेस एरिया होता कितना है भाई? ये होता है पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो मुझे क्या चाहिए? एल चाहिए, क्योंकि आर तो है मेरे पास, एल नहीं है। तो पहले आप एल निकाल लीजिए। और एल कहां से निकालेंगे? तो आपको पता होगा कि एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए। एच का वैल्यू 105 और 105 का स्क्वायर, आर का वैल्यू 36 तो 36 का स्क्वायर। तो यहां 105 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चा 110 25, 110 25 प्लस 36 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1296, 1296 और 110 25 इनको जोड़ दीजिए तो 96 और 25 में भी हो जाएंगे 21। ठीक है जी, कैरी 1 आ जाएगी, 12 और 10 22 और 1 23 हो जाएंगे और पीछे 1 लग जाएगा। तो 123 21 आपका यहां पर स्क्वायर निकल के इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो एल स्क्वायर का वैल्यू 123 21 हो चुका है। वहीं पर एल का वैल्यू निकाल लीजिए, और एल का वैल्यू क्या होगा भाई? कि रूट में 123 21 बच्चा। अब देखो दर, यहां पर मैंने स्क्वायर भी ओरल किया था और बड़ी स्पीड में किया था। ऐसा नहीं था कि मुझे याद है ये स्क्वायर, बच्चा मैंने निकाले ही थे और मैं आपको स्क्वायर का मेथड बता चुका हूं। अगर नहीं भी बता, अगर आपको और जानना है इसके बारे में डिटेल में, तो मैं स्क्वायर की एक प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा। आप मुझे कमेंट लिख कर दीजिए, जितनी आप कमेंट कर सकते हो उतनी कमेंट कीजिए, मैं आपको स्क्वायर की एक बेहतर वीडियो बनाऊंगा। देखो मैंने सिर्फ इतना बोला, 105 का स्क्वायर 110 25। आप सोचिए यहां से कि कितना ही टाइम लगा होगा इस क्वेश्चन के, इस स्क्वायर को करने में। भाई मैं गाना गा रहा हूं, 105 का स्क्वायर क्या बोल रहा हूं मैं? 110 25, 36 का स्क्वायर क्या बोल रहा हूं मैं? 1296। कितनी फास्ट कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको भी ऐसी ही फास्ट कैलकुलेशन सीखनी है तो प्लीज कमेंट में लिखिए कि भाई कि सर जी एक स्क्वायर पर वीडियो बनाकर हमें दे दीजिए। तो स्क्वायर पर वीडियो चाहिए आपको तो इजीली आप कर पाओगे। अब कैसे करना भाई इसका स्क्वायर रूट? तो देखो लास्ट के 2 डिजिट पकड़ लो। एक किसके स्क्वायर में आता है बच्चा? तो एक के स्क्वायर में आता है या 9 के स्क्वायर में आता है। और 123 से पहले का स्क्वायर कौन रहा होगा? 110 रहा होगा। और 110 किसका स्क्वायर रहता है भाई? 11 का। तो 11 और पीछे 1 आपका 111 हो चुका होगा इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब 9 क्यों नहीं लिया हमने? क्योंकि अगला जो स्क्वायर आता है वो 144 आता है बच्चा, और 144 से 123 जो है वो ज्यादा दूर है और 110 के नजदीक है। तो छोटे के नजदीक है तो 1 ले लो, बड़े के नजदीक 144 के नजदीक होता तो 9 ले लेते इकाई के स्थान पर। तो इन दोनों में से 111 आ गया। तो देखो आपके पास एल मिल चुका है, पाई का वैल्यू, अच्छा सारे ऑप्शंस में पाई है बच्चा तो रखने की जरूरत भी नहीं है। तो भाई पाई को पाई रहने दो। आर का वैल्यू 36 लिख दिया भाई मैंने, और एल का वैल्यू 111 लिख दिया मैंने, और आर का वैल्यू फिर से 36 लिख दिया मैंने। अब यहां से पाई इंटू 36 गुणा बच्चा 147 हो चुका होगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 36 इंटू 147, एक बार ऑप्शन देख लो, 6 7 42। तो 42 से यूनिट 2 आ गया और 2 आ गया तो ऑप्शन ए हो गया, क्योंकि इसी ऑप्शन में आपका यूनिट डिजिट 2 दे रखा है। इसी ऑप्शन में आपका यूनिट डिजिट 2 दे रखा है। ठीक है, क्लियर है? आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्यारा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, उसी तरीके से हमने किया। सिर्फ यहां पर ये आपको मैंने समझाने के लिए किया। आप देखो इसी जगह पर आप ट्रिपलेट का यूज करते, तो ट्रिपलेट का कैसे यूज करते, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। तो वो मैं आपको बताता हूं। भाई देखो 36 रेडियस दे रखा है,
हाइट दे रखी है 105, ठीक है बच्चा, 36 रेडियस दे रखी है और हाइट दे रखी है 105। यहां तो कोई कैलकुलेशन थी ही नहीं, तो यहां तो कुछ करना ही नहीं था आपको। यहां कैलकुलेशन दे रखी है आपकी 36 और 105, ठीक। अब आप यहां से कैसे सॉल्व करोगे भाई, तो आपको एल चाहिए, ठीक है। अब ये हाइपोटेनस रहा होगा, इन दोनों को काट के देखो भाई, तो इनको कैंसिल आउट किया तो ये 3 से कट रहे हैं बच्चा, तो जाहिर सी बात है एल भी 3 से ही कटा होगा कि अगर प्रॉपर ट्रिपलेट होगा तो, अगर प्रॉपर ट्रिपलेट होगा तो 3 से कट जाएगा। अब यहां 3 से काट दीजिए इसको, ये 12 बारी, और 3 से काट दीजिए आप इसको 35 बारी। अब देखो 12 और 35 के साथ ट्रिपलेट कौन बनाता है, तो 12 और 35 के साथ ट्रिपलेट बनाता है बच्चा 37। कौन बनाता है बच्चा, 37 बनाता है 12 और 35 के साथ ट्रिपलेट। अब देखो 37 आ गया। अब यहां पर ये 37 आने के बाद में आपने कितने से काटा था, 3 से, तो आप 3 से इसको फिर से बड़ा कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां कितना आ जाएगा 111, और यही आपकी एल की वैल्यू रही होगी, यही आपकी क्या रही होगी, एल की वैल्यू रही होगी। तो आप बड़े प्यार से, आसानी से, ज्यादा कैलकुलेशन न करते हुए भी ट्रिपलेट निकाल सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब ये इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर बोल रहा हूं, इन चीजों पर बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने भाई काम किया है, और मैं चाहता भी हूं कि आप लोग भी सीजीएल मेंस बड़े प्यार से निकाल कर आए, चेहरे पर मुस्कान लेकर बाहर निकलें एग्जाम देने के बाद कि सर जी जैसा भी पेपर हुआ, लेकिन मैथ्स तो इतना गजब हुआ। बाकी के सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने चाहिए, वहां उनके लिए भी आपको मेहनत करनी चाहिए, जिससे कि आपका पूरा मेंस, क्योंकि ओवरऑल भाई सब में ही मेरिट लगेगा आपका, तो सब में लगेगा तो सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। बच्चा मेहनत कर लीजिए और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए टाइम एंड वर्क से है बच्चा। अगला क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क से है, और टाइम एंड वर्क से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो 4 पुरुष और 5 महिलाएं, ठीक है भाई, 4 तो मेल हो गए और 5 फीमेल हो गई, ठीक है भाई, और 5 क्या हो गई आपकी, फीमेल हो गई, ठीक है भाई, ये 5 फीमेल हो गई, और इन दोनों को मिलाकर ये 15 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं, मतलब दोनों मिलकर, दोनों ग्रुप्स मिलकर आपस में 15 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो दोनों को मिला दिया और 15 दिन में काम पूरा करा दिया, ठीक है। आगे बोलता है जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई 9 men and 6 women कैन कंप्लीट इट इन 10 days। तो भाई 9 men ले लो, ठीक है, और 6 women ले लो, मतलब 6 फीमेल ले लो, और दोनों को मिला के कितने दिन में करा दो, 10 दिन में। ये हो गया काम पूरा। और ये काम जो है वही काम ये है, 2 डिफरेंट कंडीशन जरूर दे रखी हैं, लेकिन ये जो वर्क है बच्चा, यही टोटल वर्क यहां पर भी हुआ है। अब यहां पे क्या करो, आप कैंसिल आउट कर लो, 5 से काटा 3 बारी और 5 से काटा 2 बारी। यहां से मेल और फीमेल का क्या ले लो, रेशियो ले लो। अभी आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बच्चा 12m, प्लस ये हो जाएगा बच्चा 15f, ठीक है, और यहां से 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 18m, और वो हो जाएगा 12f। अब m को m के पास ले जाओ और f को f के पास ले जाओ, जिससे आप कंबाइंड रेशियो दोनों का बना सको। तो भाई मैं m को 12m को इधर लेके गया तो मेरे पास बचे होंगे 6m, 12f को मैं इधर लेके आया तो मेरे पास बची होंगी बच्चा 3f, ठीक है। अब m और f का रेशियो 3 से काट दो, 2 बारी और ये 1 बारी, तो m और f का रेशियो क्या निकल के आ रहा गया बच्चा, m आया 1 और f आया 2, क्योंकि m के सामने 1 है तो 1 और f के सामने 2 है तो 2। ये आपका 1 और 2 का रेशियो आ गया। अभी क्या पूछ रहा है वो, उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करना है, ठीक है भाई, तो 7 दिनों में पूरा करना है इसी काम को। चलो तो भाई कौन सा काम, कोई सा भी ले लो इन दोनों में से, 9m प्लस 6f और इंटू 10, इसको कितने दिनों में पूरा करना है भाई, 7 दिनों में। और किसको करना है बच्चा, इसको करना है कि कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। अब देखो एक पुरुष एक दिन में कितने करता है, 4 करता है, ठीक है, एक पुरुष एक दिन में 4 करता है, सॉरी 1 करता है, एक पुरुष एक दिन में कितने करता है बच्चा, 1 करता है, और 4 पुरुष एक दिन में कितने करेंगे भाई, तो 4 करेंगे। तो पुरुषों का काम तो हो गया 4, ठीक है, पर डे का। अब मुझे चाहिए एक फीमेल जो है वो 2 काम करती है, और कितनी फीमेल लगानी है, तो सपोज करो मैंने x फीमेल लगाई, तो एक फीमेल 2 काम करती है, तो x फीमेल कितने काम करेंगी बच्चा, तो x फीमेल काम करेंगी आपके 2x काम, ठीक है, x फीमेल कितने काम करेंगी आपके 2x काम करेंगी। अब यहां से आप सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। तो m का वैल्यू 1 पुट कर दो और f का वैल्यू 2 पुट कर दो। m का वैल्यू 1 पुट कर दो बच्चा और f का वैल्यू 2, तो यहां से 9 एकम 9 और 6 दूनी 12, 12 और 9 कितने हुए 21, और गुणा कितना हुआ 10 बराबर 7 इंटू 4 प्लस 2x,
ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 से 3 बारी कितना हो गया, ये 30 हो गया। कितना हो गया, ये 30 हो गया। अब 30 हो गया, 30 में से 4 को माइनस कर दो भाई तो 26 हो जाएगा, और 26 में 2 का डिवाइड कर दोगे तो बच्चा उत्तर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर 13 होगा। क्लियर है, आप समझ गए होंगे इस। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भाई कि प्रॉफिट एंड लॉस है बच्चा। 355 रुपए में बेची जाती है और 29% की हानि होती है भाई। 335 में बेच दी गई तो ये एसपी हो गया आपका, और ये एसपी हो गया, साथ के साथ 29% की हानि होगी भाई, तो 29% का लॉस हुआ। अब यहीं पर 31% का प्रॉफिट चाहिए उसको और बेच देना है उसको, यही पूछ रहा है ना भाई एसपी। हाँ, एसपी ही पूछ रहा है। तो देखो उधर मैंने 355 का बेचा और 29% का लॉस हुआ, तो कितने का वैल्यू रहा होगा बच्चा, 71 का। 31% का प्रॉफिट चाहिए तो मैं कितने में बेचूंगा भाई, 131 में बेचूंगा, और आपका आंसर हो जाएगा 355 बटे 71 इंटू 131। ये तो आपका सॉल्यूशन हो गया। यहां से ये 5 बारी और 5 से इसको काट दो, 655 आपका आंसर आ चुका होगा लगभग, आपका ऑप्शन ए। क्लियर है। लेकिन मैं इसी बात को आपसे बोलना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा डिटेल में, जो बिगिनर हो, मे भी नहीं पढ़े हो, तो मैं बोलूं भाई उनको कि सीपी हम कितना लेट करते हैं, 100 लेट करते हैं। अब मैं 29 के लॉस पर बेचूंगा, तो तुम ही बताओ यार, 100 का सामान 29 की हानि होगी तो मैं कितने में बेचूंगा भाई, इसको 71 में बेचूंगा, और 71 में बेचूंगा। लेकिन बेचा कितने में मैंने, 355 में बेचा है, तो भाई 71 का वैल्यू 355 होगा। अभी मुझे चाहिए 31% का प्रॉफिट, तो यार 31% के प्रॉफिट पे 100 के सामान को बेचूंगा तो 131 का बेचूंगा, जिसकी वैल्यू निकाल लेनी है, जो सॉल्यूशन यहां पर है। क्लियर है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भाई कि एक कप में रस और पानी का अनुपात 5:2 है, जबकि उसी धारिता के दूसरे कप में उसका अनुपात क्रमशः 7:4 है। यदि दोनों कपों की सामग्री तीसरे बर्तन में डाल दी जाती है तो पानी और रस का अंतिम अनुपात क्या होगा। तो देखो भाई क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। रस और पानी इन दोनों का रेशियो दे रखा है बच्चा, उसने क्या दे रखा है भाई, उसने दे रखा है 5 और 2 दे रखा है, और इनको दे रखा है 7:4। और इसी सेट का सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो भी इसी फॉर्मेट पर था। सबसे पहला क्वेश्चन मिक्सचर से ही था और वो भी इसी फॉर्मेट पर था। तो मतलब मिक्सचर के 2 क्वेश्चन आपके मिल चुके हैं। यहां पर टोटल क्वांटिटी कितनी होगी बच्चा, 7, और यहां पर टोटल क्वांटिटी कितनी होगी भाई, 11। अब 11 होगी। देखो दोनों को डाल रहे हो तो डालने के केस में क्या होगा कि भाई इनको मिलाना है तो आप इनकी मात्राएं समान कर लीजिए, क्योंकि समान मात्राएं कर लोगे जोड़ने में आसानी रहेगी। तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यूनिट आपको इनकी क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी। और क्वांटिटी सेम हो गई भैया, सवाल भी हो गया। देखो इधर 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22। ठीक है भाई, ये रस और ये पानी। ठीक है भाई, अब यहां 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 49 और 7 चौके 28। 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 7 7 49 और 7 4 28 हो गए आपके। अब इनको जोड़ दो भाई, रस को रस के साथ और पानी को पानी के साथ। तो रस कितना हो गया बच्चा, 55 और 49 104। वहीं पर पानी क्या हो गया बच्चा, तो 22 और 28 50। अब देखो 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो ये 52 बारी और 2 से काटोगे ये 25 बारी। तो 52:25 आएगा पर रस और पानी का। और आपको थोड़ा सा यहां पर नोटिस करना है कि पूछ रहा है पानी और रस का, तो भाई वाटर और आपके जूस यानी कि उसका रेशियो पूछ रहा है। तो वाटर का भाई 25 हो गया, रस का 52 हो गया। तो आंसर 25-52 ना होकर, 52-25 ना होकर 25-52 होगा। और यही आपको करके आना है भाई। यहां पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है, नहीं तो आप गलत करके आ जाओगे। ठीक है, अभी हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 1 + sec थीटा कोसेक थीटा, इसका होल स्क्वायर दे रखा, और sec थीटा माइनस tan थीटा का फिर से होल स्क्वायर है। 1 + sin थीटा कोष्टक में है आपका अपॉन sin थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपका। चलो देखो इधर, यहां पर भी एंगल दे रखा है भाई इसने कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं भाई ट्रिग्नोमेट्री के पिछली वीडियो में 2 क्वेश्चन थे। अगर नहीं किसी ने देखी है पिछली को वीडियो, तो आप पहले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देखिए। अब करना कैसे है बच्चा, यही देखते हैं हम, है ना। तो भाई एंगल रख दो कोई भी 0 से और 90 के बीच में, तो 30, 45 और 60 ये 3 एंगल होते हैं। लेकिन ऑप्शन चेक करने होंगे कि किसी एंगल पर वैल्यू सेम तो नहीं होती। तो साइन और कॉस दोनों बराबर होते हैं बच्चा, कितने डिग्री के एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर। तो 45 से बचना है आपको, तो भाई 30 या 60 में से कुछ भी रख दो। तो मैंने कहा भाई मैं 30 ही रख देता हूं। तो 1 + sec 30 की वैल्यू 2 होती है, और कोसेक 30 की वैल्यू होती है भाई कितनी, sec 30 की वैल्यू 2/√3 होती है। ठीक है,
और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, 2 होती है। अब इसका क्या करना है तुम्हें, होल स्क्वायर करना भाई, ये तो यहां पर हो गया। अब इनटू सेक 30 की वैल्यू फिर से 2/√3 और टेन 30 की वैल्यू बच्चा 1/√3। अब यहां से इसका होल स्क्वायर कर दो बच्चा, है ना। अब 1 प्लस साइन थीटा कितना भाई, तो 1 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये इतना हो गया होगा। अब अपॉन लिख लीजिए, तो पहले इज्जत से वैल्यू ही पुट कर दो भाई। यहां से साइन थीटा प्लस सेक थीटा, तो साइन 30 1/2, सेक 30 2/√3, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर कर दो भाई, ठीक, प्लस कॉस थीटा मतलब कॉस 30 का वैल्यू √3/2, ठीक है, और कोसेक 30 का वैल्यू 2। अब इसका होल स्क्वायर कर दो भाई, ठीक। अब ये प्लस का चिन्ह है, अब इनको सॉल्व कर लो। अब कैसे सॉल्व करोगे यहां से, तो देखो ये √3 हो जाएगा, √3 + 4 हो जाएगा। चलो भाई, तो √3 + 4 और इसका होल स्क्वायर, ठीक, और नीचे क्या बचा होगा आपका, √3 का स्क्वायर 3 इंटू यहां से 2 में से 1 माइनस होगा क्योंकि एलसीएम सेम है, 2 में से 1 माइनस होगा, एलसीएम सेम है बच्चा, तो 1/√3 और इसका स्क्वायर करके 1/3 इंटू यहां से 2 1 जा 2 और 1 तो 3/2 हो चुका होगा। अब देखो अपॉन में क्या आया होगा भाई, तो अपॉन वाले को सॉल्व कर लो। ऊपर यहां मल्टीप्लाई करोगे तो √3 और यहां करोगे तो 4 हो जाएगा, तो √3 + 4 का होल स्क्वायर हो गया होगा, और नीचे 2√3 का स्क्वायर होगा क्योंकि एलसीएम यहां पे क्या आया होगा बच्चा, 2√3 आया होगा, और 2√3 आया होगा, इसका स्क्वायर कर दो भाई, तो 4 × 3 12, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो 4 × 3 12 हो गया। अब प्लस का साइन लगा लो भाई। अब देखो यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 हो जाएगा। अब √3 + 4 का फिर से स्क्वायर आ गया भाई, होल स्क्वायर। अब नीचे क्या बच गया भाई लाला, 2 का स्क्वायर 4 बच गया, ठीक है। अब करना क्या है, देखो उधर यहां √3 + 4 का होल स्क्वायर है, यहां पर भी √3 + 4 का स्क्वायर है, यहां पर भी है, तो यहां 3 से 3 को तो पहले काट दो, ठीक है। अब इन दोनों में √3 + 4 का होल स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, तो अब देखो ऊपर क्या बचा होगा बच्चा, ऊपर बचा होगा 1/3 2 जा 6, 1/3 2 जा 6 बचा होगा, 3 दूनी 6, ये आपका ऊपर बचा बिल्कुल, ठीक है, न्यूमरेटर में वाला बचा। अब यहां डिनोमिनेटर में ये बचा होगा बच्चा 1/12, तो भाई 1/12 + 1/4 इसको सॉल्व कर लो, तो 12 और 4 इन दोनों का एलसीएम 12 आया होगा, 1 और 3 4, 4/12 बच्चा, तो आंसर क्या आ गया होगा 1/3, ठीक है भाई। कितना आ गया होगा 1/3। अब 1/3 से 1/6 को काट दो, तो ये कितनी बारी कटा होगा भाई, आधा बारी, 1/2। अब 1/2 30 डिग्री पर किसकी होती है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब देखो उधर यहां पर मैंने कैलकुलेशन ये √3 + 4 का होल स्क्वायर खोला ही नहीं शुरू से लेके एंड तक, क्योंकि भाई मुझे यहां पर भी बनता देखा, और जो भी क्वेश्चन होते हैं ना वो लॉजिक पर बेस्ड होते हैं। अब यहां पर आप ओपन कर देते, कैलकुलेशन बढ़ जाती, बाद में कैंसिल आउट कर रहे होते, तो दिक्कतें आप ही को होती। तो थोड़ा सा आइडिया लेके चलिएगा कभी भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन भी बहुत होती है और बच्चा यहाँ बचना भी बहुत होता है, तो आप कर सकते हो आराम से, तसल्ली से। क्लियर है, तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और तरीका भी भाई बेहतर तरीका है, सबसे बेहतर तो यही है। अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भाई, एक ठोस अर्धगोले का आयतन दे रखा है 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। अब अर्धगोला जो होता है बच्चा, उसका वॉल्यूम क्या होता है 2/3 πr³ होता है, तो 2/3 πr³, जिसका वैल्यू दे रखा है भाई 19,404। पाई का वैल्यू भैया पुट कर दो 22 और बटे 7, ठीक है। अब यहीं पर पूछ रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका 3πr² होता है, TSA। क्यों होता है बच्चा, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई अर्धगोला ऐसे बनता है आपका, कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये नीचे वाला पोर्शन 2πr², और एक जब ये पूरे गोले को काटा जाता है तो काटने के बाद एक सर्कुलर फॉर्मेट और बनता है बच्चा, है ना। तो एक सर्कल ये ऊपर वाला बनेगा जिसका एरिया क्या आएगा πr², तो TSA बन जाता है अर्धगोले का क्या 3πr², ठीक है भैया। तो अब यहां वैल्यू पुट कर दो, अब इनको कैंसिल आउट कर दो। देखो अब 22 से ही काटना शुरू कर दो, क्योंकि भाई 22 है तो कटेगी तो सही, ठीक है। कैंसिल आउट तो होना ही होना है उसको, चाहे तो आप 2 से काट दो चाहे किसी और से काट दो। भाई पहले मैंने कहा कि 2 से काट देते हैं, तो 11 से काटते हैं, 11 से 2 बारी, 11 से ये कैंसिल आउट किया, तो 11 से ये कैंसिल आउट किया भाई, 1 बारी 8 बचा, 84, 7 बारी कितने बचे होंगे 9, सॉरी 4 और 3 7, 70, 6 बारी 4, 44 बारी,
ठीक है भाई, तो 1764 बारी बच चुका है। अब यहाँ 2 और 2 4 होते हैं, तो 4 से अब इसको फिर कैंसिल आउट कर दो, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 आ गया। 7 इंटू 3 21 होते हैं, 21 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो आर क्यूब का वैल्यू आएगा 441 इंटू 21, जो क्या है 21 का स्क्वायर, और ये 21 पावर सेम है तो आर का वैल्यू आ गया 21। ठीक है भाई, ये स्क्वायर और ये एक पावर तो क्यूब हो जाएगा 21 का, और 21 का क्यूब और इधर आर क्यूब, तो आर का वैल्यू 21 हो चुका है। यहां वैल्यू पुट कर दो भाई, तो 3 गुणा 22/7 इंटू 21 गुणा 21। अब सॉल्व कर लो, 7 से ये 3 बारी, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 21 कितने होते हैं भाई, तो 9 इंटू या 21 इंटू 22 कर लो, 21 इंटू 22 होते हैं 484 माइनस 22 462, 462 इंटू 9 कर दीजिए बच्चा, तो ये कितने हो जाएंगे भाई आपके 3600 या 9 दूनी 18 कहीं है 8 है ना बिल्ला, तो है तो भाई बी ऑप्शन लगा दो, है तो बी ऑप्शन लगा दो। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था बच्चा, थोड़ी कैलकुलेशन लगती है, लेकिन कैलकुलेशन कभी बच सकती है जब आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो। आप कैलकुलेशन पर थोड़ा सा काम कर लो, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं, हर जगह बोल रहा हूं, क्योंकि मैथ सीखने की सबसे पहली चीज है कि आपकी कैलकुलेशन का बेहतर होना। जितनी बेहतर आपकी कैलकुलेशन होगी उतना बेहतर आपका मैथ्स होगा, क्योंकि हमारा जो डर है वो जोड़ने घटाने गुणा करने में होता है। एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या करना है ये बाद की कहानी है, लेकिन अगर हमें पता भी हो ना कि ये करना है तो हम उसको करने से हिचकिचाते हैं, भाई यार इसमें तो बहुत कैलकुलेशन लगेगी, हथियार तो हम पहले ही डाल देते हैं, तो युद्ध कहां से लड़ेंगे, समझ रहे हो ना, तो हार हम पहले ही मान लेते हैं भाई साहब। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको बोलिए मन से कि अभी मैं हारा नहीं हूं, और आगे कंटिन्यू कीजिए, कैलकुलेशन से डरना नहीं है, इज्जत से कैलकुलेशन पर काम करना है, स्पीड बनानी है और अपना मैथ्स स्ट्रांग करना है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन क्या है भाई, ए बी और सी डी एक ऐसे वृत्त में 2 जीवाएं हैं जिनका केंद्र O है और उनका व्यास AD है। ए बी और सी डी को बढ़ाए जाने पर ये वृत्त के बाहर एक बिंदु P पर मिलती हैं। ठीक है भाई, ए बी एंड सी डी आर 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल whose center is O। ठीक है भाई, O सेंटर की 2 कॉर्ड है ए बी और सी डी, whose diameter is AD, तो भाई AD डायमीटर है। when AB and CD are produced they meet at a point P, तो भाई AB और CD को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो और वो दोनों जाके मिल जाती हैं P पॉइंट पर। चलो भाई, तो पहले सर्कल बना लेते हैं। तो मैंने एक सर्कल बनाया बड़ा प्यारा सा, ठीक है बच्चा, तो एक सर्कल बना लिया भाई हमने, थोड़ा सा प्यारा सा एक सर्कल बना लिया। चलो अब सर्कल बनाने के बाद में यहां पर एक कॉर्ड ली हमने ए बी, चलो जी ए बी ले लिया, दूसरी कॉर्ड ली हमने भाई सी डी, क्या ले ली, सी डी, तो ये सी डी ले ली। ठीक है जी, अब इसको बढ़ाया, ठीक है, और इसको भी बढ़ाया और दोनों जाके मिल गई पी पॉइंट पर। ठीक है, अब एडी जो है ये डायमीटर दे रखी है बच्चा, तो यहां कहीं रहा होगा सेंटर ओ, यहां कहीं क्या रहा होगा, सेंटर ओ। अब इसके बाद बोलता है एंगल ए पी डी 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ए पी और डी ये हो गया 25 बच्चा। चलो भाई ये 25 डिग्री हो गया। अब उसके बाद बोलता है एंगल डी ए पी 39 डिग्री है, तो डी ए पी ये 39 डिग्री है भाई, तो इसको आप शो कर दीजिए 39 डिग्री। कितना शो कर दीजिए भाई, 39 डिग्री। तो चलो ये हो गया आपका 39 डिग्री। चलिए अब उसके बाद बोल रहा है एंगल सी बी डी की वैल्यू क्या होगी, तो सी बी और डी इस एंगल की वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले इसको निकाल लेते हैं बच्चा। तो कोई 39 ये 25, 39 और 25 54, 54 आप माइनस कर दो किससे, सॉरी 64, 64 माइनस कर दो 180 से, क्योंकि ट्राइंगल एडीपी एक ट्राइंगल रहा होगा और इसके तीनों एंगल्स का सम कितना रहा होगा भाई, 180 रहा होगा। कितना रहा होगा, 180 रहा होगा। तो 180 करने के लिए 39 25, तो ये कितना रहा होगा, 64 घटा दो 116 रहा होगा। ठीक है भाई, ये कितना रहा होगा, 116 रहा होगा। अब देखो सर, इस एंगल की वैल्यू चाहिए इस भैया को, तो ये एंगल चाहिए उसको सी बी डी। अब देखो सर, यहीं पर अगर हम बात करें बच्चा, तो कैसे बात करें भाई, क्या करना है हमें। अब देखो सर, ये एंगल चाहिए उसको, ठीक, कौन सा, सी बी डी, ये वाला एंगल चाहिए बच्चा। ठीक है भाई, अब देखो सर, अगर मैं बात करूं तो ये पूरा एंगल जो है ये सेमी सर्कल रहा, अरे बोलो,
और अगर ये सेमी सर्कल रहा तो सेमी सर्कल में पूरा एंगल, और ये पूरा एंगल कितने डिग्री का रहा होगा भाई 90 डिग्री का, क्योंकि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है। एंगल सबटेंड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो भाई ठीक है भाई, राइट एंगल हो गया ये, तो 90 डिग्री हो गया। अब देखो उधर ये सेम कॉर्ड है, इसी कॉर्ड से ये वाला एंगल बन रहा है और इसी कॉर्ड से ये वाला एंगल बन रहा है। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल सेम होते हैं। ठीक है भाई, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब देखो उधर ये 90 है तो यहां से आप इसको पकड़ लो भाई, तो ये 39 है तो ये वाला भी कितना रहा होगा 39 डिग्री रहा होगा। कितना रहा होगा भाई 39 डिग्री रहा होगा। अब देखो उधर ये 116 है तो ये अंदर वाला कितना रहा होगा भाई, ये अंदर वाला देखो उधर, ये अंदर वाला कितना रहा होगा, ये अंदर वाला रहा होगा आपका, क्योंकि ये पूरी एक लाइन है और एक ही पॉइंट पे बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। अब ये आपका 116 है तो ये वाला रहा होगा 64 रहा होगा, और ये अगर 64 है और ये 39 है तो 39 और 64 कितने होते हैं बच्चा, तो 39 और 64 होते हैं आपके कितने भाई, ये होते होंगे 190 190 90 90 90 और 103, तो 103 रहे होंगे, और 103 रहे होंगे तो ये वाला एंगल कितना रहा होगा भाई, क्योंकि ये भी तो ट्राइंगल है सी, और यहां से यहां तक बच्चा इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये ट्राइंगल है और इसमें ये 39 है ये 64 है, तो ये थर्ड वाला एंगल हो गया होगा 77। कितना हो गया होगा 77, और यहां पर दो लाइंस के लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल लगा दो, तो ये वाला भी कितना रहा होगा 77, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल रहा होगा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल रहा होगा तो भाई 77 ही रहा होगा। 77 हो गया। अब देखो उधर, अब ये ट्राइंगल ए से यहां तक, किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, अब इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं बच्चा कि ए से यहां तक, इस ट्राइंगल की बात करते हैं। तो इस ट्राइंगल में ये 77 है ही, ये 39 है, 77 और 39 दोनों को मिला के कितना हो गया भाई 116। कितना हो गया भाई 116 हो चुका है। अब ये 116 हो चुका है तो ये वाला एंगल जो रहा होगा ये कितना रहा होगा भाई 64 रहा होगा, सिर्फ ये अंदर का। ठीक है, और ये पूरा कितना है बच्चा 90 है, और मुझे चाहिए कौन सा, ये बचा हुआ, तो पूरा 90 है 64 माइनस कर दो तो बचा कितना भाई 26 बचा, जो आपका उत्तर हो जाएगा। तो प्यारा क्वेश्चन है या नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं करना सिवाय ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, एक सर्कल की प्रॉपर्टी, हो गया क्वेश्चन। तो आसान ही क्वेश्चन होते बच्चा, लेकिन तब जब प्रॉपर्टी आपको पता हो, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था मेंस के लिए। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये कंटेंट समझ में आए हैं, ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं बच्चा, तो वीडियो को लाइक कर दो और इसको शेयर कर दो। हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो, जिससे आपके दोस्त भी आपके साथ इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, सीजीएल मेंस क्वालिफाई करें। तो मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।